इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को कल एक मुतनाज़ा फ़ैसले के अंदर सज़ा सुनाई गई है। तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपील करने के लिए जो दस्तावेज़ात होते हैं, वकालतनामे होते हैं, तो वो यहाँ उनसे साइन करवाने के लिए मैं यहाँ आया था। मैं कोई 2 बजे के करीब यहाँ आया हूँ और अभी 5 बजे मुझे कहा गया कि आप कल आएँ। तो वकालतनामे हमें इमरान खान साहब से दस्तखत शुदा चाहिए थे, जिनकी बुनियाद साथ लगा के हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर करनी है। चूँकि तोशाखाना केस के अंदर नाहक सज़ा सुनाई गई है, खिलाफ आइन सज़ा सुनाई गई है, खिलाफ कानून भी सुनाई गई है। शहादत के बुनियादी असूलों को बिल्डोज़ करके, इंसाफ के बुनियादी असूलों को बिल्डोज़ करके और जो जुडिशल प्रैक्टिस नॉर्म्स हैं उनको उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए सज़ा सुनाई गई है। तो इसमें हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। तो वो अपील के दस्तावेज़ात मुकम्मल करने के लिए, फ़ाइल मुकम्मल करने के लिए हमें इमरान खान साहब से दस्तखत शुदा वकालतनामे चाहिए थे, तो उसके लिए मैं यहाँ आया था। आज बुनियादी तौर पे हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जिसके लीडर इमरान खान साहब हैं, जिन्होंने अपनी जो 30 साल की जितनी सियासी उनका कैरियर है, हमेशा उन्होंने आइन की बात की है, कानून की बात की है, अदलिया की आज़ादी की बात की है। गो के इस वक्त अदलिया आज़ाद नहीं है, अदलिया को मुकम्मल तौर पे टेक ओवर कर लिया गया है, लेकिन चूँकि एक कानूनी तरीका है तो वो हम पूरा कर रहे हैं। जहाँ तक बात उम्मीद की है, उम्मीद अल्लाह की ज़ात से है। पाकिस्तान के अवाम जो है वो जब तक खड़े हैं, इमरान खान साहब मजबूती से खड़े हैं, तो ये अदालतों से या इन चीज़ों से तो आप किसी भी किस्म की कोई वो उम्मीद हमें नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो सबसे बड़ी है और वो बड़ी ताकतवर ज़ात है, उससे सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। सर सबको जिन इस वक्त तक का केस जिसमें सज़ा सुनाई गई है, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर 2022 में सज़ा सुनाते हुए उनकी नशिस्त से नायल किया। फिर उसके बाद जज हमायूं दिलावर ने 5 अगस्त 2023 को 3 साल की सज़ाए कैद सुनाई। फिर उसके बाद साइफर केस में 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। फिर तोशाखाना जो 1 केस था उसके अंदर 14 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। फिर निकाह इद्दत केस के अंदर 7 साल की कैद सुनाई गई। फिर अलकादर केस के अंदर 14 साल की कैद सुनाई गई। फिर अब ये तोशाखाना केस है, इसमें 17 साल की सज़ा सुनाई गई और इस वक्त तक इमरान खान को 65 साल की सज़ाए कैद सुनाई जा चुकी है, जो कि एक इंसान की कुल उम्र है। एक इंसान की कुल उम्र के बराबर कुल वो सज़ा इस वक्त तक उन्होंने उनको सुना दी है जी। तो उन्होंने अभी अपने बकेट के अंदर रखे हुए हैं। लेकिन अगर कानून की रूह से देखें, जो एक तशरीह होती है कि एक केस क्या होता है, तो वो उस तारीफ़ के ऊपर, उस तशरीह के ऊपर ये जितने भी केस हैं वो पूरा नहीं उतरते। सर ये पिछले हफ्ते जो जिस केस में सज़ा सुनाई गई है 17 साल, परसों, तो उस केस में क्या इमरान खान साहब मौजूद थे, सज़ा सुनाई थी, या फिर जो वकील थे पीटीआई के खान साहब के वो मौजूद थे? देखें जी, इमरान खान साहब ने तो बुनियादी तौर पे उस वक्त अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करके वो दूर बैठे हुए थे। वो उस वक्त रोस्ट्रम पे या अदालत के सामने मौजूद नहीं थे, लेकिन उनको सज़ा सुनाई गई और उस वक्त उनकी फैमिली उनके साथ वहाँ मौजूद नहीं थी।